विद्या से विनम्रता, और विनम्रता से आप पात्र कहलाते हैं कि ये पात्र है, मान के योग्य है, प्रेम के योग्य है। चीजें सुनते हैं हम लोग, लेकिन उनका अभ्यास करना चाहिए। शिष्ट लोगों की पहचान होती है, विनम्र होते हैं, शालीन होते हैं, और इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि आपको दूसरों की बात ज्यादा सुननी चाहिए, अपनी बात कम बोलनी चाहिए, क्योंकि कान दो हैं, जीभ एक ही है। कान दो हैं तो सुने। कमाल की बात यह है कि पति भी पत्नी को बोलता है, सुनती हो जी, वो भी कहती है सुनते हो जी। सुनते दोनों ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं, सुनाने को सब तैयार है। और फिर साथ में कहता है कि कोई एक कहेगा तो 10 सुनेगा। सुनाने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। परिणाम होता है जब ज्यादा सुनाने में आ जाते हैं तब कहते हैं तू तू मैं, तो वो तू तू मैं वो विवाद है, फिर वहां संवाद नहीं है। इसलिए बातचीत हो ना हो, बातचीत महत्वपूर्ण नहीं है, संवाद महत्वपूर्ण है। संवाद वो होता है जब हृदय की बात हृदय तक पहुंचे, तब वो संवाद कहलाता है, और संवाद सब विवाद को खत्म कर देता है। तो सार में हम लोग ये समझें कि जब गीता आप पढ़ने लग जाते हैं तो आपको बहुत कुछ वो मिलता है जो आपको इधर उधर कहीं से भी नहीं मिलता। जब भगवान ये कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। सतत संतुष्ट जो व्यक्ति है, सतत संतुष्ट वो है, थोड़ी देर के लिए तो संतुष्ट हर कोई हो जाएगा। सदा संतुष्टि बनी रहे आदमी के अंदर, ऐसा व्यक्ति ही धन्यवाद के गीत गा सकता है। असंतुष्ट आदमी शिकायत ही करेगा। असंतुष्ट आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं आ सकते, संतुष्ट के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आएंगे। असंतोष चारों तरफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संतुष्ट होइए आज तक की उपलब्धियों पर। सिकंदर को, अलेक्जेंडर को अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने अपने उपदेश में पहली पंक्ति, 5 उपदेश दिए थे, जिनमें पहली पंक्ति यही थी कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट हो और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई दे तो पूरे उत्साह जोश के साथ आगे बढ़ो। आगे बढ़ना कभी छोड़ो नहीं, लगातार बढ़ो, लगातार बढ़ो, लगातार बढ़ो। लेकिन जो उपलब्धियां पा चुके हो उसमें संतुष्ट हो। संतुष्ट होने का मतलब है कि धन्यवाद करने के लिए तत्पर, प्रसन्न रहने के लिए तत्पर। आत्मतुष्टि जब आ जाती है, भगवान ने इतना दे रखा, यहां तक के लिए सोचा था उससे भी ज्यादा आ गया। बेचैन होते ही आदमी क्या कहता है, ये तो कम है और आना चाहिए। तो आना तो चाहिए। जो अब तक मिला उसकी खुशी मनाई, उसकी तो खुशी मनाई नहीं। जो प्राप्त है उसमें तो आनंदित हुए नहीं, जो अब प्राप्त है उसके गम में डूबे हुए हैं। हम अपनी जिंदगी में दुख को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। इतना मिले तो खुश हों, और वहां पहुंचने के बाद लगता है ये तो कम है, और ये मिले तो खुश हों। पूरी जिंदगी में हम आगे आगे के लिए बढ़ते जाते हैं, लेकिन खुश होना भूल जाते हैं, कभी खुश हो ही नहीं पाते। और अगर संतुष्ट हो तो हर पल खुश रहेंगे, और मिलेगा तो और खुश होंगे। जो मिला है उसमें भी खुश हैं, और आगे जितना भी आता जाएगा आनंद के साथ जी रहे हैं, आनंद के साथ कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपनी उपलब्धियों के लिए थैंक्स करने पहुंचो। आभार व्यक्त करना जान जाए आदमी, जिंदगी आनंद से भर जाती है। इसलिए एक नियम सिखाया जाता, साधना में हम लोग कराया करते हैं कि अपने जीवन में प्राप्त 10 नेमतें कागज पर लिखो। जब साधना कराते हैं ना,
ये बात ध्यान रख लेना कि जो वर्कशॉप होती है मेडिटेशन की, वो 10 सत्संग के बराबर होती है, एक ही अकेली जो हम लोग कराते हैं। तो 10 नेमतें लिखनी होती है कि ये भी, इसके लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद। और जिसके लिए धन्यवाद कहते हैं बस झूम जाएं कि क्या कृपा हुई तेरी, कितने समय से जो चीज मैं चाहता था वो मेरी जिंदगी में चीज आई, कितना कितना धन्यवाद करूं, लाख लाख शुक्र है तेरा। एक एक का धन्यवाद करते हुए आगे आगे रोमांचित होते चले जाओ और परमात्मा कृपा करेंगे। वो 10 से 20 नेमतें जुड़ती जाएंगी और 20 100 होती जाएंगी और 1000 नेमतें जिंदगी में जुड़ती जाएगी। कृपा करने वाला लगातार देता जाएगा। धन्यवादी व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। इसलिए गुरु जब अपने किसी भी भक्त को, शिष्य को परमात्मा से जोड़ता है तो यही सब सिखाता है, नियम देता है, अनुशासन देता है, व्यवस्था देता है। जिंदगी धन्य हो जाए, धन से भी, खुशियों से भी, तो साथ में ये भी सिखाता है कि भगवान का आभार व्यक्त करना शुरू करो। और ये बात ध्यान रखिए, योग्य गुरु और योग्य शिष्य जब आमने सामने होते हैं तो जिंदगी में एक अजीब तरह का चमत्कार देखने को मिलता है। सोचिए, अर्जुन अपने आप में एक अलग तरह का वीर धनुर्धर पर योग्य शिष्य, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो जगत के गुरु है। दोनों का आमना सामना क्या हुआ, इतिहास बदल गया, युग ने करवट ली। मर्यादाओं का जो हनन हो रहा था, देश जो खंडित था, मांडलिक राजाओं का बहुत बड़ा प्रभाव था, पूरे देश को एक कर दिया। मर्यादाओं का हनन रुक गया, धर्म की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक वो प्रभाव चला। समझ लीजिए कि 3000 साल तक वह प्रभाव लगातार चलता चला गया। उसके बाद फिर बीच में कर्मकांडों के कारण कुछ चीजें आई, फिर अलग तरह के लोग आए, बदलाव आता रहा। लेकिन योग्य शिष्य और योग्य गुरु दोनों सामने हो। मिट्टी भी बढ़िया होनी चाहिए, बीज भी बढ़िया होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ गोदावरी तट पर तपस्या करते रहे। जीवन में कृपा हुई थी जनार्दन स्वामी की। और फिर उनके शिष्य गहनीनाथ के शिष्य फिर निवृत्तिनाथ, उनके शिष्य फिर ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, अद्भुत संत, छोटी सी आयु में ज्ञानेश्वरी टीका दी। गुरु योग्य शिष्य, गोविंदपाद गुरु, शिष्य शंकराचार्य, ईश्वरपुरी गुरु, शिष्य चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस गुरु, शिष्य विवेकानंद, पूर्णानंद गुरु, शिष्य विरजानंद गुरु, शिष्य दयानंद, प्राणनाथ गुरु, शिष्य छत्रसाल, समर्थ गुरु रामदास महान गुरु, शिष्य शिवाजी महाराज, चाणक्य अद्भुत गुरु, शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। एक अद्भुत परंपरा है। महान गुरु रामानंद स्वामी, शिष्य कबीर। महान राजस्थान की धरती पर गुरु दादू दयाल, शिष्य रज्जब। पतंजलि महान गुरु, शिष्य पुष्यमित्र। कितने सारे नाम लेते चले जाए। योग्य गुरु, योग्य शिष्य। गुरु को शिष्य अपने आप को समर्पित कर दे और गुरु अपना अमृत पूरा उसमें भर दे,
तो दुनिया में चमत्कार घटा करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुरु कृपा होती है तो बहुत कुछ जीवन में घटने लग जाता है। तो गुरु सिखाता है अनुशासन, नियम, व्यवस्थित होना, जीवन का प्रबंधन, समय का ठीक से पालन करना। जीवन को कीमती बनाने के लिए जितने भी सूत्र होते हैं गुरु देता है। उन सूत्रों को पकड़ करके अगर हम अपने आप को चलाना शुरू कर दें, पहले दिन में ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और उससे भी एक मजे की बात और, गुरु आपको सोना जागना भी सिखाता है। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। शून्यावस्था में सोना सीख जाए, आनंद में जागना सीख जाए व्यक्ति। मतलब जब आप सोते हैं तो शांति की संपदा आपके मानस पटल पर इस तरह छा जाए कि शांति आपकी शक्ति बन जाए। और जब जागृत हो जाए तो आनंद की लहरें आपके चेहरे पर हो। मजे की बात यह है कि रात्रि में आखिरी विचार जो आपका होता है वो आपके भावी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और सारे दिन की निराशा घटते 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 रात्रि में इतनी गहन हो जाती है, इतने बोझिल पलकें लेकर के हम लोग बिस्तर पर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी तो पूरी जिंदगी ही निराशा से भरी है, पाया ही कुछ नहीं। अनेक तरह की पीड़ाएं लेकर के बिस्तर पर जाते हैं हम लोग। कुछ लोग वे हैं कि जो पीड़ा होती नहीं लेकिन वो टीवी से ले लेते हैं और धारावाहिक कोई ना कोई सीरियल देखेंगे और उसके बाद कहते हैं देखो बेचारे का कल क्या होता है। कुछ को वो देखने की आदत नहीं, वो ऐसे समाचार देखते हैं, वो समाचार कम होते हैं, सनसनी ज्यादा होती है। सिहर जाए आदमी, हतप्रभ हो जाए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और अब तो कमाल की बात है कि समाचार वालों ने भी बीच में, आदमी पहाड़ से लुढ़क रहा है और गड्ढे में गिरता जा रहा है, बीच में वहीं रोक करके कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। आदमी पानी पीते पीते भी गिलास हाथ में ले रखा और कह रहा है एक बार जरा विज्ञापन खत्म हो जाए। वो आदमी देखते हैं बेचारा गड्ढे में गिरा है या बच गया। आप सोचते हैं कि इससे क्या होता है? जो भी घटनाएं आपके अंदर घटती हैं, जिनका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे आता है, चाहे भय का, चिंता का, दबाव का, क्रोध का, उसका प्रभाव आपके न्यूरॉन्स से लेकर के आपके जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपकी भावनाएं उत्पन्न करने वाले जितने भी आपकी ग्रंथियां हैं, उन सब पर इतना अद्भुत ढंग से असर आता है कि उसके कारण आपके शरीर में वो वाले हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जो आपके शरीर में जहर पैदा करने लग जाते हैं, जो ऐन मौके पर बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए आपको दिए जाते हैं। एकदम एक अलग तरह की शक्ति दी जाती है, उससे आपके अंदर बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। दुर्भाग्य ये है, शुभ शुभ बोलते बोलते आदमी सोना चाहिए, अच्छा कहते कहते सोना चाहिए। हम अशुभ को देखते देखते, चिंता करते हुए, दबाव सहते हुए तब सोने के लिए जाते हैं। सवेरे फिर अखबार लेकर के बैठ जाते हैं। मेरे पास जब मंत्र दीक्षा लेने आते हैं लोग, तो मैं सबसे पहले एक बात ये कहा करता हूं कि 24 घंटों में से 24 मिनट तो भगवान को दो और 24 घंटों में कम से कम 24 मिनट अपनी सेहत को दो। आपकी जिंदगी संभल जानी चाहिए और आपके भगवान की कृपा आपकी तरफ मुड़नी चाहिए। और एक बात ये कही जाती है कि इस बात का ध्यान रखना कि जब तक आप अपने परमात्मा की आराधना न कर लें तब तक टीवी और अखबार से नहीं जुड़ना। पूजा पाठ कर लीजिए, जब आप नाश्ता वगैरह कर लें उसके बाद आप अपना अखबार पढ़िए। और अगर टीवी खोलना ही है तो सत्संग वगैरह देख लीजिए, आप भजन सुन लीजिए।
वो सब चीजें मत खोलो। बुद्धू बक्से के सामने बैठे जरूर, लेकिन इतना नहीं, जानकारी ले लीजिए। देश की, विदेश की, दुनियादारी की जानकारी लेना तो ठीक है, लेकिन इतनी जानकारी मत लीजिए कि आप खुद से अनजाने रह जाएं। आपके हाँ, एक चीज जरूर किया करो, हंसने हंसाने का अगर कार्यक्रम आता हो वो जरूर देख लिया करें, क्योंकि उससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब हंसने की बात आए बहुत खुल के हंसना, कौन देखकर क्या कहेगा ये मत सोचना। हमारे एक महात्मा जी थे, वो ये बोला करते थे कि देखो भाई, हंसना बहुत जरूरी है। परमात्मा ने ये वरदान जब आपको दिया है, मनुष्य को दिया है, और मनुष्य हंसे भी नहीं, खुश भी नहीं हो, तो फिर गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, इनको तो हंसने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर भैंस हंसने लग जाएगी आपको देखकर, तो आप तो जिंदगी में कभी हंस ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको खुश तो रहना ही चाहिए। वो ये भी बोलते थे कि अगर सभा सोसाइटी में बैठकर हंसना अजीब लगता है, शिष्टाचार के खिलाफ है, तो कहते थे फिर कमरा बंद करके हंस लेना, और अगर तब भी मौका नहीं लगता तो रजाई ओढ़ के हंस लेना। लेकिन हंसना जरूर, खुश जरूर होना। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक छोटा सा बच्चा पूरे दिन में 300 बार हंसता है, 300 बार। और बड़ा होते ही हम लोग 300 दिन के बाद भी एक बार खुल के हंस पाए तो बहुत मुश्किल से होता है कभी, 300 दिन के बाद भी। और अगर किसी को हंसने की बात सुनाओ भी सही, तो बुजुर्ग आदमी हो गया, कहते ये कोई हंसने की बात है, फिर क्या माथा पीटने की बात है। हंसी हमारे चेहरे से गायब हो गई, शांति गायब हो गई, प्रसन्नता गायब हो गई। क्या करें, गीता की शरण में चले। कृष्ण भगवान गीता में एक संदेश ये भी देते हैं, मनः प्रसाद सौम्य त्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मन को प्रसन्न रखना तप है, मन को शांत रखना तप है, मौन और शांति में उतरना तप है, स्वयं पर कंट्रोल करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करना तप है, और भावनाओं का शुद्धिकरण करना मानसिक तप है। कृष्ण कहते हैं ये सारी चीजें एक जगह जिंदगी में जुड़ जाए तो तुम तपस्वी कहलाओगे। जिंदगी का ये महान संदेश है। उन्होंने कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम प्रिय हितम चयत। भड़काऊ भाषा से बचना, हितकारी बोलना, प्यारा बोलना, सत्य कहना, यथार्थ कहना, लेकिन कल्याणकारी वचन कहना, अच्छे वचनों को पढ़ करके अपनी वाणी में अच्छे वचनों को धारण करना का ये भी तप है। इसको वाणी का तप कहते हैं। आग लगाओ, भड़काओ, दूसरों के घरों के अंदर अशांति फैलाने वाला व्यक्ति, वे लोग हैं जो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। इसलिए शकुनी से बच के रहना। मंथरा मिल जाए तो दूर से हाथ जोड़ देना, और आप पहचान नहीं पाओगे। आजकल मॉडर्न मंथरा इतनी मॉड है, उसे देख के आपको पता ही नहीं लगेगा मंथरा है। इतना बढ़िया मेकअप, इतनी बढ़िया कार से उतरेगी और घर में आग लगा के चली जाएगी। कोई भी अपना पराया शकुनी का रोल अदा कर सकता है। शकुनी ने महाभारत की घटना घटवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। पूरी अयोध्या को खराब कर दिया। अयोध्या की नगरी में अशांति फैलाने का काम एक अकेली मंथरा ने कर दिया। मंथरा को ज्यादा देर तक भाषण नहीं करना पड़ता, उसको तो कान में बोलना पड़ता है, बस थोड़ी देर के लिए। किसी के टाइम पर कहे गए वचन कितना बड़ा काम कर देते हैं। भाई भाई से जुदा हो जाता है, बेटा बाप से दूर चला जाता है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कानों से भद्र सुनने का अवसर मिले, आंखों से अच्छा ही देखने को मिले। परमात्मा करे कि जैसे देवताओं का जीवन होता है वैसा जीवन हमारा हो जाए, प्रसन्नता से, आनंद से भरा हुआ। ये हमारे मांगलिक मंत्र हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, सब पाठ इसीलिए किए जाते हैं, हमारा कल्याण हो। हे इंद्रदेव, हे बड़ो, वृद्ध जनों, विशिष्ट जनों, वरिष्ठ जनों,
हमारा कल्याण जिसमें हो वो हमें दो। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। कल्याण मार्ग पर चलते चले जाएं जिससे हमारा कल्याण हो। जिस तरह से सूर्य कल्याण मार्ग पर लगातार अपना कार्य कर रहा है, अपना प्रकाश गरीब अमीर छोटा बड़ा सब जगह एक समान फैलाता हुआ इस धरती को रोशन करता है, ऐसे हम अपने जीवन से प्रकाश देते हुए सबका कल्याण करते चलें। जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता से सभी फलों में रस प्रदान करता है, इसी प्रकार से हम अपने जीवन से और अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में प्रेम का रस संचार करते हुए चलें। पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही, या फिर हम ऐसे हो जाएं जैसे कोई दाता होते हैं, या फिर वो अहिंसक क्षत्रिय जिसकी तलवार उठती है अन्याय का सामना करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो खड़ा होता है। जानता संग में मही, या फिर वो ज्ञानी लोग जो दुनिया का अज्ञान दूर करते हुए लोगों को सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों की संगति करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये वैदिक संदेश है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि अपने ग्रंथों की तरफ लौटिए। गीता आपके लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है। कृष्ण भगवान के संदेश को आप पढ़ने का प्रयास जरूर किया करें। आपके घर में गीता जरूर होनी चाहिए, हर हिंदू के घर में गीता होनी चाहिए। गीता वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर कसम खाई जा सकती। गीता, गंगा, गायत्री, गुरु, गौ। तो गीता, कितने लोग तैयार हैं अपने घर में गीता रखने के लिए? जरा हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको सभी को, बहुत अच्छी बात है। गीता का संदेश, गीता का उपदेश और गीता में कृष्ण भगवान का जो आदेश है हमारे जीवन का वो महान उत्कर्ष बन जाए। तो कृष्ण कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बन जाओ। योगी कैसा? समत्वम योग उच्यते, संतुलन का नाम योग है, बैलेंस बनाकर जीना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारे जीवन में क्रोध से, निराशा से, चिंता से, भय से बैलेंस बिगड़ता है। तो जल्दी अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। ये नहीं अब तो मेरा मूड खराब हो गया, अब तो मैं नहीं करने वाला। पति पत्नी में अगर झगड़ा भी हो जाए तो लंबा नहीं होने देना चाहिए, और बीच में किसी और को तो डालना ही नहीं चाहिए। अगर बीच में किसी और को डालोगे तो ये ध्यान रख लेना, दुनिया आपको मिलने नहीं देती। वो तो हर एक को अलग अलग करके समझाते हैं, जोड़ने वाले कोई नहीं होते। जितने ज्यादा लोगों को डालोगे उतना ज्यादा दूर होते जाओगे। और नई नई शादी हो तो बच्चों के मामले में उनके माँ बाप को भी नहीं पढ़ना चाहिए, और बेटी की भी बात को बहुत जल्दी एकदम जो आप कहते हैं ना, फोन करके बता देना, रटे तैयार रखना, कभी नहीं बोलो। एडजस्ट करने के लिए बच्चों को मौका दो। पति पत्नी की लड़ाई रात में तो लगता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, और सुबह देखें दोनों आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं, झगड़ा खत्म। उनके बीच में तो कोई आना ही नहीं चाहिए। और सच्चे पति पत्नी तो वो हैं जहां बैठ जाएं झगड़ पड़े। तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। इसलिए ये कोशिश करिए तो बीच में किसी को नहीं डालना, आपस में ही समझ जाएं। और एक बात याद रखना सब लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी ईगो, अपनी नाक को इतना बड़ा मत बनाओ कि आपके रिश्तों को आपकी ईगो खा जाए। झुक जाने से अगर अपने रिश्ते बचते हों तो झुक जाना अच्छा, अकड़ जाना कोई समझदारी की बात नहीं है।
इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अपने घरों में सुख शांति लाइए। गुरु हमेशा यही चाहते हैं, आपका घर। हाँ, एक बात निवेदन करूंगा, ये तंत्र मंत्र जो तांत्रिक वांत्रिक लोग हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना। तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को मानिए। सही पंडित, सही ज्योतिषाचार्य मिले तो उसको मान दीजिए, लेकिन जो पतरा खुला और खतरा शुरू, उससे जरूर बचना। जो डरा डरा कर आपको और इतना डरा दें कि आप डर डर कर जिए, समझ लेना चाहिए आदमी ठीक नहीं है। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। परमात्मा का नाम लोगे, उसके सहारे चलोगे, थोड़े दिन हो सकते हैं आपके दबाव वाले हों, फिर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का नाम सबसे बड़ा नाम है। उसकी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। उसकी कृपा के सहारे चलना शुरू करो। और गुरु जो आपको विधि दे, उस विधि को श्रद्धा से अपनाओ, बहुत कमाल होगा। और भगवान ने जैसे कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई कोई होता है जो साधना के पथ पर चला करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। आगे कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि वे जो भक्ति पथ पर चल पड़े हैं और यत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं लगातार, उनमें भी ठीक से मुझे जानने पहचानने वाले, तात्विक रूप से जानने वाले लोग बहुत बहुत कम ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे। इसलिए भगवान के स्वरूप में श्रद्धा रखिए। मंदिर में जाते हैं, इष्ट देव आपके एक हैं, लेकिन प्रणाम सभी देवी देवताओं को करो। पर जब मांगने की बारी आएगी, लड़ना झगड़ना भी हो, तो अपने इष्ट देव से ही लड़िए झगड़िए, उन्हीं से मांगिए, उन्हीं से कहिए जो भी कुछ। और हर जगह उन्हीं के स्वरूप को अपनी आंखों में रखिए, उन्हीं का चित्र अपनी पॉकेट में रखिए, और वही चित्र आपके ऑफिस की शीशे के नीचे टेबल में, वहां भी वही लगा रहना चाहिए। एक ही स्वरूप, एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ जिसकी जिंदगी में है, उसका कल्याण ही कल्याण है। इष्ट देव अपना एक रखिए। एक सज्जन मत्था टेकने के लिए जैसे मेरे पास आए, तो मैं बहुत आनंद में बैठा हुआ था। गणपति भगवान की एक तस्वीर रखी हुई थी, मैंने उनके हाथ में दी। मैंने कहा ये लेके जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप ही रख लीजिए। मैंने कहा आप लो। नहीं नहीं नहीं। क्यों? बोले पहले 26 हैं। मैंने कहा तो एक और में क्या दिक्कत है? बोले सबको आगे हाथ जोड़ते 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 बहुत टाइम हो जाता है, और उसके बाद घबराहट रह जाती है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, इतने सारे देवी देवता हैं। हमारा प्रेम भगवान के प्रति अर्पित होना चाहिए, डर नहीं। घर में आप चित्र, घर के अंदर कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है। जब आप पाठ कर रहे हो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अब आप तो अपना पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपके बराबर में बैठे हुए हो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आपका ध्यान भटकेगा इधर भी इधर भी, फिर वो लोग मिल जाएंगे कि कौन से पावरफुल हैं। माता को पूजना ठीक रहेगा या कृष्ण भगवान को? फिर एक और बोलेंगे रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। अब इधर से पाठ करता जा रहा है, आप पूछ रहे हैं भगवान जी का ये वाला रूप ज़्यादा अच्छा है? बोले राम जी का बाण सबका दर्द दूर करता है। दूसरा कहता है कि कृष्ण की बांसुरी सबके दर्द को हर लेती है।
और कृष्ण भगवान तो 16 कला संपूर्ण हैं। अगले वाला कहता है कि माता के दरबार में तो सारे देवी देवता हाथ बांध के खड़े रहते हैं। चौथा कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी ही आदि है, वही अंत है, उनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं, या तो सबको ही मान लेते हैं या फिर सोचना पड़ेगा पावरफुल कौन से वाले हैं। जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है बस वही नाम सबसे पावरफुल है, चाहे कोई सा भी हो। और अगर आप यही करते रहोगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी करते हुए, कोई सा तो सुनेगा। भगवान के नाम अनेक हैं, शक्ति एक ही है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, कभी कभी भगवान ऐसा आनंद लेते हैं आपसे कि आप ध्यान तो कर रहे हैं शिव जी का और कृष्ण भगवान याद आ जाएंगे, सामने चित्र उनका आएगा, आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं शिव जी का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कृष्ण भगवान सामने झांकने लग जाएंगे। तब आप कहेंगे प्रभु मैं तो उनको याद कर रहा है, आप क्यों आ रहे हो? तो वो क्या बताने आए हैं कि जिनका तू नाम ले रहा है, जिनका ध्यान कर रहा है और जो मैं आ गया हूं, दोनों को अलग मत समझना, एक ही शक्ति है, मैं भी और वो भी। पर जहां टिका हुआ है वहां टिके रहना पूरी श्रद्धा के साथ। सब कुछ यहीं मिलेगा, यहीं किस्मत बनेगी, यहीं से दुख दूर होंगे। इस दर से कभी खाली नहीं जाएगा, पर तेरी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक जगह टिक जाना, ये बात ध्यान रख लेना, किसी भी एक नाम में। हाँ, मंदिरों में सब में जाना, सब जगह मत्था टेकना। कभी कभी होता है ऐसा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी को ही मानते हैं, वही उनके इष्ट देव है, लेकिन इष्ट देव राम जी से बढ़कर हनुमान जी, वो हनुमान के उपासक थे। लेकिन जब गए वृंदावन में और बांके बिहारी के दर्शन किए तो उनके मुंह से क्या निकला, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। बांसुरी हटाओ महाराज, धनुष बाण ले लो, नहीं तो सिर झुकाते समय दिक्कत होती है। सिर तो झुकाओ, प्रणाम भी करो, पर अपने उसी इष्ट देव के स्वरूप को ध्यान में ले आओ जिसको मानते हो, और उसमें इतनी श्रद्धा रखिए कि आखिरी घड़ी में जब आदमी की हिचकी, आखिरी हिचकी लेता है तो एक लाइट आंखों के आगे आएगी। वो लाइट उसी शक्ल में बदल जाएगी जिस शक्ल को, जिस सूरत को, जिस स्वरूप को जिंदगी भर पूजते रहे हो, और लगेगा कि मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण सामने मुझे लेने के लिए आ गए हैं और उनकी मुरली चल रही है। शिव जी को मानते हैं तो आपको लगेगा कि डमरूधारी, त्रिशूलधारी, प्रणंकर शिव शंकर आशुतोष भगवान मेरे सामने खड़े हैं, जिनकी कृपा से जो सबके हिस्से का जहर पी गए और दुनिया को अमृत दे दिया, जिन्होंने मुझे तारने के लिए आ गए हैं। ऐसा ही अनुभव होगा, क्योंकि शिव तो रूप ही ऐसा है। पूरी धरती जब विष से जल रही थी तो सब देवताओं ने हाथ जोड़े, प्रभु आप ही बचा सकते हो, क्योंकि कराल काल बनकर विष चारों तरफ फैल रहा है, तो काल का भी काल है महाकाल, तो भगवान शिव ने उसको पिया। नीलकंठ भगवान कहते